Now today we are going to start the third practice set from the chapter statistics. We have already started the statistics topic and we have completed 2 exercises. So this is the third practice set, that is practice set 7.3 from the chapter statistics. Now here I have written the questions. You can see here in the first question it is given that for class interval 25 to 25 write the lower class limit and the upper class limit. So first of all we have to understand what are the class interval and what are the class limit. Interval is nothing but ranges. ये 20 से नंबर स्टार्ट हो रहा और 25 पे एंड हो रहा, मतलब 20 से लेके 25 तक हर एक नंबर उसके अंदर क्या होंगे, कंटेन करेंगे. मीन्स 20, 21, 22, 23, 24 अप टू 25 6 नंबर्स विल बी कंटेनिंग इन दिस इंटरवल. ओके, तो 20 से 25 के अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट. क्या बोला जाता है? लोअर क्लास लिमिट. जो बड़ा नंबर होता है उसको बोला जाता है अपर क्लास लिमिट. क्या बोला जाता है? अपर क्लास लिमिट. तो अभी तक हमारे पास ऑलरेडी लिमिट दिया हुआ है. वी हैव टू जस्ट वेरीफाई विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोअर क्लास लिमिट एंड विच इज़ अपर क्लास लिमिट. So from these two interval you can see 20 is a lower class limit, 25 is a upper class limit. So we'll write the answer in the form of, first we'll write the lower class limit is equal to 20 and upper class limit is 25. Okay, this complete the first answer. Understood? It's very simple. पहले क्या लिखे? लोअर क्लास मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर 20, और अपर क्लास मीन्स जो ग्रेटेस्ट नंबर है 25. Therefore the lower class limit is 20 and the upper class limit is 25. Now here the second question it is given that find the class mark of 35 to 40. अभी हमारे पास एक क्लास इंटरवल दिया है जो 35 से स्टार्ट है और 40 पे एंड हो रहा. मीन्स 35 टू 40 पूरे नंबर है और इनका मिडल वैल्यू निकालना है. क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मिडल नंबर एंड मिडल नंबर को ही बोला जाता है क्लास मार्क. तो अभी हम लोग पहले नंबर को x1 सपोज करते हैं. तो लेट x1 इज इक्वल टू 35, x1 मतलब लोअर लिमिट, एंड x2 इज इक्वल टू, x2 मतलब सेकेंड नंबर है, x2 इज इक्वल टू 40. तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर द क्लास मार्क का फॉर्मूला है क्लास मार्क इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. मतलब क्या करना है? दोनों का एडिशन एंड डिवाइड विथ 2. दोनों का क्या करना है? वी हैव टू डू एडिशन देन विल गो टू द डिवीजन पार्ट. सो फर्स्ट नंबर को x1 डिफाइन करेंगे 35, x2 विल बी 40 एंड द फॉर्मूला फॉर द क्लास मार्क. क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द क्लास मार्क. क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द क्लास मार्क. तो क्लास मार्क का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2. ठीक है, तो अभी x1 की प्लेस पे x1 का वैल्यू डालो 35, x2 की प्लेस पे x2 का वैल्यू डालो 40, 35 प्लस 40 अपॉन 2. 35 में 40 ऐड कर लो, हाउ मच विल गेट? 75. कितना आएगा? 75. देन 75 अपॉन 2, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे आंसर क्या आता. सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. ओके, फिर कितना बचा? 1, 2 7 ज़ा 14, फिर 15 में से गया 1 पॉइंट ले लो 0, 2 5 are 10. So what would be the answer? 37.5 and 37.5 is your class mark. कैसा हो गया? पहले हमने दोनों को ऐड करे फिर डिवाइड करे. Therefore the class mark is 37.5. Therefore class mark is 37.5. कैसा किए? x1 is equal to 35, x2 equal to 40. क्लास मार्क का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2. x1 इज 35, x2 इज 40, 35 प्लस 40 अपॉन 2. दोनों का एडिशन करें, देन 35 प्लस 40 का एडिशन करें, बाद आया 75. देन विल डिवाइड 75 विथ 2. तो 75 अपॉन 2 है तो डिवाइड कैसा करना है फिर से मैं बताता हूँ तुमको. जब 75 अपॉन 2 है तो पहले देखने का 2 1 ज़ा 2 से डिवाइड करने का. 2 के टेबल में 7 पहला नंबर नहीं आता है. सो 7 से स्मॉलर क्या आता है? 6. सो कितने नंबर पे आता है? 3 ज़ा 2, 3 ज़ा 6. 7 में से 6 माइनस कर लो, विच नंबर इज लेफ्ट? 1. सो विल राइट 1 हियर. ओके, सेकेंड नंबर के आगे तो ये बन गया 15. ओके, बट 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो 15 से स्मॉलर क्या आता? 14. कितने नंबर पे आता? 7 ज़ा 2 7 ज़ा 14. फिर 15 में 17 14 गया, एक बचा. फिर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, फिर इधर पॉइंट लेके इसको 0 लगा तो 10 बन गया, एंड 2 5 ज़ा 10. द आंसर वुड बी 37.5. तो पहले क्वेश्चन में क्या था?
लिमिट दिया था 20 से 25, हमें लिखना था लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट. सो लोअर क्लास लिमिट विल बी द स्मॉलर नंबर, अपर क्लास लिमिट विल बी द हायर नंबर. तो 20 और 25 में स्मॉलर नंबर है 20, सो दैट विल बी द लोअर क्लास लिमिट. 25 इज द लार्जेस्ट नंबर, देन देयरफॉर अपर क्लास लिमिट इज 25. फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें दो लिमिट दिया था 35 टू 40 और हमें पूछा था फाइंड द क्लास मार्क. तो लिखा है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 35 टू 40. तो इस सिचुएशन में हमने क्या किए, सबसे पहले हमने पहले नंबर को x1 सपोज करें, फिर सेकंड नंबर को x2 सपोज करें, फिर आफ्टर दैट वी हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर क्लास मार्क, दैट इज क्लास मार्क इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, देन x1 इज 35 प्लस 40 अपॉन 2, देन 75 अपॉन 2 विच विल बी इज इक्वल टू 37.5. ओके, now we'll come to the next question. Now this is the next question, that is question number 4. Complete the following table. अब इधर एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में हमें करना क्या है, दे हैव गिवन वन टेबल. वो टेबल के अंदर हमें जस्ट करना है कि क्लास इंटरवल दिया है, दैट इज क्लासेस आर गिवन 12 टू 13, 13 टू 14, 14 टू 15, 15 टू 16. ओके, सो हियर द क्लास आर गिवन, दैट इज 12 to 13, then 13 to 14, then 14 to 15 and 15 to 16. These class are given. हमें करना क्या है बच्चों, क्लासेस के बाजू में एक दूसरा कॉलम दिया है, तुम देख सकते हैं टैली मार्क. कौन सा दिया है, टैली मार्क, जिसमें काउंट करना पड़ता. और उसके बाद तीसरा कॉलम दिया है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब बोलते हैं उसके अंदर कितने नंबर कंटेन होते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑक्यूपाई होते हैं. जैसा 12 से 13 जो नंबर है, मतलब 12 और 13 कितने बार रिपीट हो रहे. ओके, कोई भी एक डेटा है हमारे पास, कोई भी एक गिवन डेटा दिया रहेगा. अब इसके अंदर हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. 12 टू 13 जो इंटरवल है, ओके, उसका हमें टैली मार्क कितना दिया बच्चों, उसका टैली मार्क दिया है 5. कैसा काउंट करें, 1 2 3 4, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है 5 क्रॉस लाइन, ठीक है. पहले 4 वर्टिकल लाइन दिया है 1 2 3 4, 4 वर्टिकल लाइन दिया है, फिर एक क्रॉस लाइन दिया है 5. तो उधर फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो इधर टैली मार्क काउंट करना है. देखो ये क्लासेस है, ये टैली मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है, और ये जो n लिखा है वो है टोटल. या पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 35. कितना होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, 35 होता है. अभी देखो एक जो क्लास दिया पहला क्लास 12 टू 13, सो 12 से 13 तक के नंबर 12 और 13 ये कितने बार रिपीट हो रहे हैं कोई भी डेटा में, तो इधर टैली मार्क काउंट करना 1 2 3 4 5. तो इधर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में कितना नंबर आएगा 5, तो आंसर इज 5. समझ में आ गया कैसे लिखे 5. फिर इसके बाद सेकंड नंबर डेटा काउंट करना है 13 टू 14 जो क्लास है, 13 टू 14 क्लास के लिए टैली मार्क कितना गिवन है वो देखने का. 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4. अभी देखो 5 और 5 10, 10 प्लस 4 इज 14, ठीक है. 5 और 5 10, 10 प्लस 4 इज 14. तो मतलब ये 5 का डेटा है, ये 5 का है और ये 4 का है, ठीक है. हमेशा जब भी ग्रुप बनाते टैली मार्क तो किस तरह से बनाते, 4 वर्टिकल लाइन लेते और एक क्रॉस करी तो 5 का एक बंडल बन जाता. तो वो एक 5 का बंडल होगा टैली मार्क में. फिर नेक्स्ट 5 का बंडल बनाने के लिए 1 2 3 4 लाइन लेंगे, फिर 5th को हम लोग क्या करेंगे क्रॉस लाइन लेंगे. तो इधर हम लोग चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो फ्रीक्वेंसी में ये कॉलम में क्या आएगा आंसर 14. इधर काउंट करना उधर लिखना. ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है. नेक्स्ट 14 टू 15 के लिए अभी हमको उल्टा दिया है, फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना है 12, और हमें पूछा टैली मार्क फाइंड आउट करो. क्या फाइंड आउट करो, टैली मार्क. अब टैली मार्क फाइंड आउट करने के लिए हम कैसा करेंगे, 12 फ्रीक्वेंसी है तो 12 के हिसाब से क्या बनेगा टैली मार्क. ये बॉक्स के अंदर नहीं बैठेंगे करेंगे, मैं बॉक्स रफ कर रहा. तो कितना बैठेगा 5 5 के 2 पहले ग्रुप बनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया और 2, तो कितना होगा 10 और 2 12 बन गया. इधर कितना था फ्रीक्वेंसी 12 था और हमको टैली मार्क बनाना था, तो टैली मार्क हमने बना दिए. कैसा बनाए, 5 और 5 का 2 ग्रुप बनाए और एक 2, ठीक है. उसके बाद लास्ट जो दिया है 15 टू 16, 15 टू 16 के लिए कितना दिया नंबर 1 2 3 4, ठीक है. तो ये 4 काउंट करें, इधर लिख देने का 4. ओके, अब ये सबको ऐड करके चेक करो क्रॉसली 35 आता कि नहीं. तो देखो 5 प्लस 14 19 होता, 19 प्लस 12, तो 19 प्लस 12 ऐड करके देखो 19 प्लस 12 9 10 11 31, ठीक है. 31 प्लस 4 35 आ गया. तो बराबर क्रॉसली चेक करें तो आंसर 35 के इक्वल आ गया. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल. इट्स वेरी सिंपल. आई होप यू अंडरस्टूड.
In the first column the classes are given, in the second column tally marks are given, and in the third column frequency are given. क्लासेस में क्या कर दिया रहता है, इंटरवल दिया होता है. टैली मार्क में क्या करना है, हमें काउंटिंग करना रहता कितने हैं, और फ्रीक्वेंसी में उसके नंबर लिखना पड़ता. इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होता है एंड दिस इज कॉल्ड द टैली मार्क टेबल. ठीक है, अब हम इसके आगे का क्वेश्चन देखें. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Now here you can see this is the next question, that is question number 5. Okay, in this question number 5 you can see it is given that okay in a tree plantation project, एक tree plantation project है क्वेश्चन. देर आर 45 स्टूडेंट. एक ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है जिसमें 45 स्टूडेंट्स है और वो 45 स्टूडेंट्स के नंबरिंग ऐसे दिए हुए और ये नंबर का यूज़ करके हमें ड्रॉ करना है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कौन सा टेबल, जो अभी हमने पहले टेबल देखे, क्या देखे थे, क्लासेस, देन टैली मार्क, देन फाइनली फ्रीक्वेंसी. वही टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये पूरे डेटा को ऑब्जर्व करके इसमें काउंट करना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, उसका टैली मार्क ड्रॉ करना है, फिर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है. तो एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है जिसमें 45 स्टूडेंट्स है और नंबरिंग कैसे दिया है, तो ये पूरे टेबल के अंदर, ये पूरे नंबर के अंदर हमें देखना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है. तो तुम अगर ऑब्जर्व करें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3. 3 से कोई छोटा नंबर है क्या, चेक कर लो पूरी तरह से, अच्छे से देखो. तो पूरे नंबर के अंदर तुमको एक स्मॉलेस्ट नंबर दिखाई देगा 3. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3 और उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है तुम चेक करेंगे तो यू विल गेट 7. क्या मिलेगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 7. ठीक है, तो हमारे जो क्लासेस हो गए वो क्लासेस क्या होंगे, 3 से लेके 7 तक पूरे नंबर होंगे. 3, 4, 5, 6, 7. तो जो हम लोग का क्लास बनेगा, क्लास ओके वो कौन सा बनेगा, 3 का, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7. ये हम लोग के क्लास बनेंगे. समझ में आ रहा, क्लासेस क्या बनेंगे हम लोग के 3, 4, 5, 6, 7. फिर देखना है 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर काउंट करना है 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, उसको टैली मार्क में लिखेंगे. तो 3 देखना है कितने बार रिपीट हो रहा है. तो 3 अगर मैं देखूँगा 1, इधर काउंट करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितने बार आ रहा, 10 बार आ रहा. कितने टाइम्स आ रहा, 10 टाइम्स आ रहा. ये मैं रफली बना के दिखा रहा तुमको, फिर अपन टेबल पे ड्रॉ करेंगे. पहले मैं तुमको रफली बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है. सबसे पहले देखो हमने क्या बोला, पहले हम लोग क्लास कैसा बनाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3, 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. तो 3 देखने का कितने बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, ये हम लोग के क्लासेस हो गए. तो 3 कितने बार आ रहा, तो पूरा काउंट करो तो 10 टाइम आ रहा. तो ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर 4 देखना कितने बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ से काउंट करेंगे. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने बार आ रहा, 11. इधर 11 लिखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. समझ में आ रहा है क्या, कैसा करना है. इसको मैं टेबल में बना के दिखाऊंगा. पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रफली बना के रख रहे हैं तुमको बताने के लिए. मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ कैसा करना है. फिर इसके बाद 5, तो 5 काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5 कितने बार आ रही है वो देखना, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने बार है, 11. तो लिख देने का 11 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. फिर इसके बाद 6 देखना है कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 टाइम्स आ रहा है, तो लिखने का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिर 7 कितने बार आ रहा है चेक करने का. फिर विल सी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ रहा है. कितने बार आ रहा, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 भी देख लेंगे एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. बराबर, ये हम लोग की काउंटिंग हो गई. ठीक है, ये टोटल हम लोग क्या हो गए, काउंटिंग हो गया. अभी इसी को मेरे को टेबल में ड्रॉ कैसा करना है, देखो इधर. तो हम लोग 3 टेबल बनाएंगे. ये पूरे नंबर जो 3, 4, 5, 6, 7 है ये आएगा क्लास में, और इधर बनेगा ये आएंगे सब नंबर टैली मार्क में, और फाइनली आएगा फ्रीक्वेंसी. अब मैंने वही टेबल इधर ड्रॉ करके रखा हो, तुम देख सकते हैं. यू कैन सी हियर, दिखाई दे रहा सबको टेबल, यू कैन सी हियर. देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, क्लासेस लिखा हो, टैली मार्क लिखा हो, फ्रीक्वेंसी लिखा हो. ये सर नो,
अब इसको हम लोग को प्रिपेयर करना है। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। कौन सा टेबल है? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। अभी देखो क्लासेस था, क्लासेस में मैं नंबर लिख लिया 3 4 5 6 7, यस और नो। उसके बाद मैंने टैली मार्क खाली छोड़ा, ब्लैंक, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी ब्लैंक छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के वैल्यूज़ हमको पता नहीं है, अभी फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाला था, ठीक है। अब वो नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 3 कितने बार आ रहा है हमने चेक करें डेटा के अंदर, 10 टाइम्स। सो विल राइट हियर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर लिख देने का 10, है कि नहीं ईजी, ठीक है। फिर 4 हमने चेक करे तो उधर कितने बार आ रहा है? 11 टाइम, राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ लिख दिया 11। फिर इसके बाद 5 कितने बार आ रहा है? 11, तो 1 2 3 4 5, फिर 5th कॉलम में लिखने का, जिधर 5 नंबर इसी के बाजू में लिखना है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11, यहाँ लिखने का 11, ठीक है। फिर उसके बाद 6 कितने बार आ रहा, कितने बार रिपीट हो रहा? 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, विल राइट हियर 7, ठीक है। उसके बाद 7 कितने बार आ रहा? 5 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5, कितने बार आ रहा? 5, तो विल राइट हियर 5। अब ये सबका एडिशन करके हम लोग को लिखना है। ये सब नंबर कहाँ से है समझा? ये हम लोग ने ऑलरेडी इधर मैंने तुमको रफली बता दिया था कैसा कैलकुलेट करते हैं। 3 4 5 6 7 है, तो 3 कितने बार काउंट हो रहा लिखना है, ठीक है, टैली मार्क में उसका टोटल उधर लिखना है। फिर 4 कितने बार काउंट हो रहा है उसका इधर टैली मार्क लिखना है, फिर उधर नंबर लिखना है। इसी तरह 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए। अब ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करो 11 + 11 22, 22 + 5 27, 27 + 7 28 29 30 31 32 33 34, 34 + 10 44। तो एक बार तुम वर्टिकली ऐड करके भी देख सकते हो 44 आ रहा है कि नहीं। तो कैसा 10 20 30 30 31 32 33 34 35 36 37, 37 में 7 ऐड करो, 37 + 7, ठीक है, 38 39 40 41 42 43 44, तो कितना आ रहा है? 44 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। ये बन गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है क्या नहीं? सिंपल क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी दिस एग्जांपल टोटली। देखो अभी हमने क्या किया, इधर तुम देख सकते हो, ठीक है। इधर हम लोग ने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था, यहाँ मैंने रफली सॉल्व किया और उधर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर दिया। दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरीके से हम लोग को ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। Okay, so with this we have completed the practice set 7.3. In the next lecture we'll go to the next exercise. Okay, so I hope you understood this example, okay, and solve this example at your home. Okay, practice this example. These examples are very important. These examples are very scoring chapter. Okay, you can easily solve this example. What we have done only, we have counting the numbers, write in the tally mark, then write in the frequency, then total all, add all the frequency, you will get the total final number. Okay, so this is your frequency distribution table. Thank you so much.